नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये जो भी लोग आप लोगों के मन में है इस वक्त में, आप लोग जिनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो इसी बारे में हम एक रीडिंग करेंगे। रीडिंग जो यहाँ पे होगी वो मैंने मेल व्यूअर्स के लिए और फीमेल व्यूअर्स के लिए अलग कर दिया है। आप देख लीजिए, ये दोनों कार्ड्स हैं यहाँ पे। ये फीमेल व्यूअर्स की रीडिंग होगी और ये जो हमारे मेल व्यूअर्स हैं ये उनकी रीडिंग होगी। तो सेकेंड नंबर की जो रीडिंग होगी वो मेल व्यूअर्स के लिए है और हम अपनी रीडिंग की शुरुआत करेंगे हमारी फीमेल व्यूअर्स के साथ में। आपको इस समय बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, कोई चूज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, वो फिर हम कभी किसी और रीडिंग में कर लेंगे। आपको ऑप्शंस दे देंगे। यहाँ पे मैंने सोचा आज की, चलो बहुत दिन से नहीं किया है हमने ऐसी रीडिंग जहाँ पे मेल व्यूअर्स को भी देखने को मिले पूरी डिटेल में कि उनकी फीमेल पार्टनर्स उनके लिए क्या फील करती हैं या जो भी रिश्ता उनका उनके साथ में है। तो चलिए, जो फीमेल व्यूअर्स है, आइए देखते हैं, आप लोगों की रीडिंग करते हैं। देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। कुछ यहाँ पे साइंस है, जॉडियक साइंस है, एलिमेंट्स है, मैं आपको बता देती हूँ। फायर एलिमेंट है एरीज लियो सजिटेरियस। एयर एलिमेंट है एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और साथ में ही यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न। काफी स्ट्रांग है। आपके पर्सन हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न या आपके भी साइंस यहाँ पे हो सकते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, आपका और आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, और प्लीज ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, जितना मैच करता है रख लीजिए। जो सबसे पहली चीज आ रही है वो है आप लोगों का कनेक्शन फिजिकल। एक तो जैसे किसी के प्रति बहुत ज्यादा उसके बॉडी को लेके उसकी जरूरत होना, उसकी नीड होना, उसके लिए ऑब्सेशन होना, ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। ये जो भी पर्सन आपके मन में है, क्रश हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा आपका जो भी रिश्ता है इनके साथ में। तो ये पर्सन जो है ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे। आप लोग इनको एक ना थोड़े रहस्यमयी दिखते थे। आप लोग थोड़े स्पिरिचुअल, थोड़े रहस्यमयी, औरों से थोड़ा हटके आपके पर्सन आपको देखते थे। जैसे और लोग होते हैं ना कि हाँ, जैसे बहुत ज्यादा पार्टी करना, बहुत ज्यादा दोस्त होना, मूवीज जाना, थिएटर जाना, मॉल्स जाना, ये करना वो करना। लेकिन आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको थोड़ा देखते थे हल्का सा, आप थोड़ा सा रिजर्व रहते हैं, हर किसी से घुलते मिलते नहीं हैं, आपकी जो आदतें हैं वो थोड़ी सी अलग होंगी, आप जो भी जैसी बातें करती हैं वो चीजें और लोगों से अलग होंगी। जैसे आपका बुक्स के बारे में बहुत ज्यादा बातें करना कि किताबें पढ़नी चाहिए, आज मैंने ये पुस्तक खरीदी है, मुझे पुस्तक मेला जाना है, लाइब्रेरी जाना है, या देखो मैंने ये बुक्स ली हैं, आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, या कुछ क्रिएटिव चीजें करना, हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा बातें करना, या फिर जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो भी रिलिक्स एंड रूइंस होते हैं ना, जैसे कोई किला है, कोई फोर्ट है, कोई फोर्ट्रेस है, उसके खंडहर में जाना, वहां पे समय बिताना, ज्यादा ज्यादा कलात्मक रुचि रखना, ऐसा भी आपके पर्सन आपको देखते थे। तो आपके जैसा बहुत ज्यादा उन्होंने कभी किसी को नहीं देखा होगा। बहुत ज्यादा खास करके जो लड़कियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, तो इतना मिस्टीरियस और इतने ज्यादा क्वालिटीज में उन्होंने कम लोगों को देखा होगा। ये एक आपकी तरफ आपके पर्सन का एक अट्रैक्शन इस कारण से भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और उसमें फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। अगर बोलें कि इस ये जो भी पर्सन है, प्लीज वो लोग माइंड मत कीजिएगा जिनसे ये रीडिंग मैच ना करे, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये कार्ड है मुझे इसको हाइड करना पड़ा है, जो भी यूट्यूब के जो भी गाइडलाइंस होते हैं ना, कम्युनिटी गाइडलाइंस, उसके अंतर्गत। तो ऐसा दिखता है यहाँ पे जैसे आप में से कुछ लोग के पर्सन जो है वो किसी ऐसे रिलेशनशिप में या किसी ऐसी मैरिज में हो सकते हैं। मतलब पार्टनर तो उनका था, या फिर उनका
उसी समय पे ब्रेकअप हुआ होगा या कुछ महीने पहले ब्रेकअप हुआ होगा और वो उस समय उदास थे, अकेलापन था, लो एनर्जी में रहते थे और उसी टाइम में या तो आप लोगों का उसी वक्त में मिलना हुआ था या फिर आप लोग जानते एक दूसरे को पहले से थे, लेकिन नजदीकी आप लोगों की उस वक्त में बड़ी होगी जब ये पर्सन अकेलापन फील करते थे या सच में अकेले होंगे। मुझे आपकी तरफ से ऐसी कोशिश करते हुए आप लोग दिखे हैं कि चलो जैसा भी रिश्ता रहे बैलेंस्ड रहे, थोड़ा सम्मान के साथ में, थोड़ा अच्छे से एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के साथ में अच्छी तरीके से जान पहचान करें। लेकिन इस पर्सन ने कुछ भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा कि आप इस जो भी रिश्ता है आप इस पर्सन के साथ अपने इस रिश्ते को ढंग से कंटिन्यू कर पाते। ढंग से आप कंटिन्यू नहीं कर पाए और क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ग्रेजुअली और बहुत जल्दी आपको ऐसा फील होने लग गया कि मुझे इसमें पता नहीं क्यों रिस्पेक्ट नहीं दिखता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे ये मुझसे सिर्फ टाइम पास मेरे साथ करना चाहता है, चाहे सिर्फ फोन पे ही क्यों ना हो। आप देखते थे कि उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो आपसे मिलता था। आप देखते थे कि उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो आपको कॉल किया करता था, ना कि तब जबकि आपको उसकी ज़रूरत रहे या जब आपका मन ऐसा करे कि मुझे अभी किसी से बात करनी है। उसने ऐसा कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं था। उसने कहा होगा कि नहीं ये मेरा सोने का टाइम है, नहीं ये मेरा ऑफ़िस जाने का टाइम है, नहीं ये मेरा मैं अभी किसी और से बात करना हो। इनफैक्ट रात में भी अगर आप लोग चाहते होंगे कि चलो शांति से, आराम से इस पर्सन से रात में बात कर लेते हैं, लेकिन उस आप देखते होंगे कि या तो उसका फ़ोन एंगेज आता है या तो वो ऑनलाइन है, या वो व्हाट्सएप पे वो दिख रहा है कि वो एक्टिव है और किसी और से बातें कर रहा है। तो इन सब चीज़ों ने ना आपको ऐसा फ़ील कराया कि आपकी तो कद्र ही नहीं हो रही है। और जितनी जल्दी नज़दीकियाँ बढ़ी आप लोग दोनों के बीच में, उतनी ही जल्दी आप लोग फिर अलग भी हुए और ये एक पेनफुल सेपरेशन था, पेनफुल। एक चीज़ और किन्हीं-किन्हीं के लिए यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे आप चाहते नहीं थे कि ये रिश्ता ख़त्म हो। आप चाहते थे कि कुछ तो ऐसी डोर बाकी रह जाए कि हम लोग दोस्त बन के भी रह सकें, हम लोग जान-पहचान भी रख सकें। लेकिन इतना इग्नोर इस पर्सन ने आपको किया था, जो मैं पास्ट में देख पा रही हूँ कि फाइनली अलग होना ही पड़ा। क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने ना चांसेस इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दिए थे पास्ट में। अगर इसमें से जो-जो चीज़ें आप लोगों से मैच करती हैं, आप लोग रख लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं ना इन वीडियोज़ को और सबके जो रिश्ते का नाम होता है, वो भी अलग होता है। आप में से कुछ लोग हस्बैंड वाइफ भी देख रहे होंगे, तो जितना आपने मौका दिया कि चलो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार हो सके आपने चांसेस दिए, लेकिन हर बार आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है इस पर्सन की तरफ से। जो भी ये पर्सन है, इन्होंने आपको सिर्फ डिसअपॉइंट किया है और किन्हीं-किन्हीं को तो आप में से किसी को ऐसा लगा यहाँ पे कि ये सिर्फ मेरे साथ जैसे अपने बस मौज मज़े के लिए ही जुड़ना चाहता है, तो ऐसी चीज़ें भी रही हैं यहाँ पे। अब देखिए इस वक्त ये पर्सन और अलग तो आप लोग हो गए हैं, ठीक है, अलग हो गए, आपको अनवर्दी सा फील कराया गया, वो सब कुछ आपने देख लिया पास्ट में, अनवर्दी भी फील कराया गया और आपको लगा कि आपका अपना एक अलग ठाट है, आपका एक अलग रुतबा है, आपके आपकी जो ऐसा नहीं है कि आप दूसरों को नीचा समझते हैं, हमारी जो व्यूअर्स है, लेकिन फिर भी आपका अपना एक रुतबा है, आप नॉलेजेबल हैं, आपको ज्ञान है। आप में से कुछ लोगों को तो ऐसा फील होता है कि आप लोग काफ़ी ओल्ड सोल्स हैं और स्पिरिचुअली आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी यहाँ पे एनलाइटेंड कहें, अवेकेंड कहें, आप जो समझ लीजिए। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इंट्यूशन बहुत तेज़ है आप लोगों का। तो जैसा भी इस पर्सन ने बिहेव किया तो आपने हर उस कड़ी को जोड़ते और जो भी आपको दिखा, इस पर्सन ने जो भी दिखाया, तो ये तो आपको भरोसा हो गया कि ये बस कुछ-कुछ समय का ही सारा खेल है और फिर ये पर्सन निकल जाएगा। अपनी तरफ से आपने ख़त्म कर दिया होगा या फिर इस पर्सन को कुछ और कोई और रास्ता दिख गया होगा, कोई
इसको अपनी मंजिल कहीं और दिख गई होगी, किसी और पर्सन में, किसी और लेडी में दिख गया होगा, तो ये पर्सन, या फिर हो सकता है आपने ही तंग आके खत्म कर दिया कि हटाओ, हमें ऐसा कोई हम ऐसे गिरे पड़े तो नहीं है कि हमें कोई इग्नोर करता फिरे, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमें कॉल करे, हमसे मिले, हम या हमारे साथ संबंध बनाए, तो वो आपने फिर ना जाने ही दिया, लेट गो ही कर दिया। अभी क्या है, प्रेजेंट में इस पर्सन की सोच, इनकी फीलिंग्स, इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके, तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेके। इस व्यक्ति के मन में इतनी कुछ तो क्लैरिटी आई है, और जो मैं अभी देख पा रही हूँ वो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है, जैसे कि बहुत अपने अंदर इस पर्सन ने झांका है कि मैं ऐसा तो नहीं था कि मैं किसी को इतना बुरा ट्रीट करूं, फिर मैंने उसके साथ उतना गलत कैसे कर दिया। पास्ट में मान लेते हैं कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और साथ ही मिसकम्युनिकेशन भी रहा है। जैसे हो सकता है शुरू में आपने, कि इस पर्सन को बुरा न लग जाए, आपने उसको समझाया नहीं कि तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो, आपने उसको ये नहीं पता लगने दिया, आपको लगा होगा कि कहीं इसको बुरा न लग जाए, ऐसी कुछ चीजें करके जो भी है, तो इमीडिएटली उसी समय नहीं बताने का कि आपको बुरा लग रहा है, आपको इंसल्टेड फील हो रहा है। लोग मोस्टली नहीं कहते कि उन्हें इंसल्टेड फील हो रहा है, ऐसा होता है। बहुत कम लोग इतने आउटस्पोकन या इतने वोकल होते हैं कि उन्हें जो फील होता है, जो वो महसूस करते हैं, वो तुरंत से बता देते हैं। अगर कोई किसी को कुछ अब्यूज करता है ना, तो कुछ लोग होते हैं जो मन में उस चीज को दबा के बैठ के सालों तक, 20 सालों तक उसको घसीटते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहीं का वहीं उस चीज को रिटर्न कर देते हैं, वापस कर देते हैं कि लो भैया, तुमने हमें जो दिया हमने तुम्हें वापस कर दिया। ऐसे कुछ लोग होते हैं। तो जो अनकही कही बातें आप लोगों के बीच में ऐसी रह गई थी, जो कुछ कहा, कुछ सुना, कुछ समझा, किसी के ऊपर कुछ इल्जाम लगाया, आपके ऊपर में कुछ इल्जाम लगाए इस पर्सन ने, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, या आपको मिसजज किया, या आपके साथ में कुछ ऐसे कर्म किए जो इस पर्सन को नहीं करने चाहिए थे। अभी ये पर्सन जो है आपको स्टॉक करते हैं कहीं ना कहीं से। स्टॉक करना, आपके ऊपर में नजर रखना, अगर सोशल मीडिया पे नजर रखते हैं तो ठीक है, अगर कहीं कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ पे भी आप लोग एक दूसरे को देख पाते हैं डेली बेसिस पे, या फिर वीकली, या फिर कैसे भी, जैसे भी हो, तो वहां पे भी ये पर्सन आपको नजर रखते हैं, और कुछ एक रोमांटिक डेट पे आपको ले जाना चाहते हैं, जहाँ पे ये आपसे कुछ बातें कर सके। ये देखिए, यहाँ पे कम्युनिकेशन ओपन करने का, नजर रखने का, देखने का, बात करने का, मैसेज करने का, ऐसा इस पर्सन का बहुत सारा मन है, और वो शांति स्थापित करना चाहते हैं आप लोग दोनों के बीच में। मैं सबके लिए तो नहीं कहूंगी कि रोमांटिक ही थॉट्स इस पर्सन को आ रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ये भी लग रहा है विद दिस किंग ऑफ सॉर्ड्स, कि इस पर्सन को लगता है कि मैंने जो बुरा किया था उस चीज को मैं अभी ठीक करूंगा, उस चीज को मैं अभी थोड़ा सूद आउट करूंगा, ऐसा आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं कि थोड़ा शांति बहाल करते हैं। और जिसके भी पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो ये चाहते हैं कि वो आपसे मिले, आप लोग दोनों मिले। हो सकता है आपसे बात करके, आपसे परमिशन लेके ये आपकी तरफ आना भी चाहेंगे, या आपसे मिलना भी चाहेंगे, या आपको डेट भी करना चाहेंगे। किन्हीं को हाल फिलहाल में, अभी से लेके पीछे 5 से 10 दिन के अंदर में कोई मैसेज या कोई कॉल आ चुका है, या कुछ लोग मिले हैं। अगर नहीं मिले हैं तो ये चीज अभी जो मैंने टाइम पीरियड बताया है ना, इस 10 दिन के, 11 दिन के बीच में हो सकता है कि ये कोई एक कोशिश करे आपसे मिलने की, आपसे बात करने की। अगर सोशल मीडिया का आपका कुछ हैंडल पता है, कोई आपका यूट्यूब चैनल है, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर है, तो वहां पे ये पर्सन हो सकता है कि अपनी किसी फेक आईडी से, और ये सब आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है, बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है, तो हो सकता है कि किसी फेक आईडी से ये पर्सन आपको कोई मैसेज भी करते हो। लेकिन मिलने का मन बहुत है, कम से कम ऐसा लगता है ना कि मैंने इतना गलत किया उसके साथ में। आई डोंट नो ये रियलाइजेशन कैसे हुआ है, लेकिन इस पर्सन ने ना बहुत
मेहनत की है अपने अपने अंदर को टटोलने में, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये पसंद तो आपको पहले भी ये पसंद करते ही थे और अभी भी ये पसंद करते ही हैं। हो सकता है आप में से किन्हीं लोगों को 2 लोग यहाँ पे पसंद करते हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आप में से किसी-किसी के लिए टैरो रीडिंग ली हो, है ना? क्रॉस वॉचर होते हैं ना, जो ये देखते हैं कि किसी और की लाइफ में क्या हो रहा है, उसके लाइफ में कौन-कौन लोग हैं, वो किसमें कितना इंटरेस्टेड है, दूसरा कितना इसमें इंटरेस्टेड है। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें देखी होंगी, तो अगर किसी का आपके ऊपर में क्रश भी रहा होगा या रहा है, तो उस चीज़ का इल्ज़ाम हो सकता है, ऐसा कुछ इल्ज़ाम इस पर्सन ने पास्ट में आपके ऊपर में लगा दिया होगा, उस टैरो रीडिंग के बेसिस पे या किसी के कहने सुनने के बेसिस पे। किसी ने कुछ कहा और इस पर्सन ने मान लिया उस बात को। अभी यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत कुछ क्लियर कर रहे हैं ये पर्सन और थोड़ा अब भविष्य का सोच रहे हैं आपको लेके कि भविष्य कैसा हो सकता है। क्या आप लोग दोनों जान पहचान रख सकते हैं एक दूसरे के साथ में? क्या आप लोग दोनों अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं? क्या कुछ एक फिर से वो रोमांस की शुरुआत कर सकते हैं? क्योंकि कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोग क्रश हैं, आप लोगों ने ना जैसे एज अ पार्टनर, जैसे भी 2 लोग होते हैं ना, एक कपल होता है, तो एक कपल की तरह आप लोगों ने रिलेशनशिप को नहीं देखा है, किन्हीं-किन्हीं के लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है? फ़ोन पे नज़दीकी हो सकती है, उस बात से मैं डिनाई नहीं करती हूँ, लेकिन रियल में एज़ अ कपल आप लोग शायद कुछ लोग नहीं एक-दूसरे को आप लोग एक-दूसरे के साथ में रहे होंगे। तो ये इसमें से कुछ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर उस चीज़ को अब आगे बढ़ाना चाहते हैं और ये पर्सन चाहते हैं कि अब चलो अपनी हीलिंग करके, ठीक है? अपनी हीलिंग करके और पास्ट के ट्रॉमास को, पास्ट के ब्रेकअप को, पास्ट के सेपरेशन या अलगाव को अब पीछे छोड़ के अब आगे क्या कर सकते हैं, तो इस पे देखना चाहिए। तो थोड़ा पॉजिटिव, है ना? कन्फ्यूजन सबको होता है देखिए, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ में और अपने आप को बिल्कुल रोक के कि प्लान करते हुए अगर ये आपको कॉल करते हैं तो आपका क्या-क्या वहाँ पे रिएक्शन होगा इस पर्सन के लिए। उस रिएक्शन पे ये क्या-क्या जवाब दे सकते हैं, आपके क्या-क्या क्वेरीज हो सकते हैं, आप क्या-क्या सवाल-जवाब, आप क्या-क्या सवाल पूछ सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को प्रिपेयर करके ही आप ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ने का मन बना रहे हैं। किन्हीं के लिए हो सकता है कि जैसा मैंने बोला, आप लोगों का मिलना या फिर मैसेज आना या कॉल आना, ये चीज़ों की बहुत ज़्यादा संभावना है इस रीडिंग में। ये पर्सन आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे इस पर्सन को आपके गोल्स के बारे में पता है, या मैंने बोला जैसा कि अगर आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है, आपका कोई पेज है, आपका कोई यूट्यूब चैनल है, कुछ भी है, जैसे भी है, या आप कोई बिजनेस करते हैं, तो ये पर्सन ना उस चीज़ में आपको हेल्प भी करना चाहते हैं और ऐसा चाहते हैं कि जैसे आप लोग दोनों आगे चल के ग्रो कीजिए। और यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स यही बता रहे हैं कि चलो थोड़ा भुलाने की कोशिश करते हैं, अब वो जो लड़ाई झगड़े हैं उसको पीछे छोड़ते हैं और ये अपने मानसिक द्वंद को, अपने अपने इनके अंदर में जो परप्लेक्सिटी चलती है, जो जटिलता है आपको और इस पर्सन को, उस जटिलता से फाइट करते हुए ये पर्सन आगे बढ़ के ना आपके साथ में एक एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो इसीलिए इस वक्त ये पर्सन पूरी तरीके से रुके हुए और अपनी गलतियों को एक समझदार, एक एक्सपीरियंस और एक न्यायप्रिय पुरुष की तरह ये पर्सन अपनी गलतियों को भी समझ रहे हैं। आपकी तरफ से कोई त्रुटि हुई होगी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो देखिए ज़रूर है यहाँ पे, और किसी तीसरे का कुछ बोलना, इससे भी इनकार यहाँ पे नहीं किया जा सकता है। तो इस वक्त ये पर्सन चाहते हैं कि अब कोई तीसरा नहीं भैया बीच में, हमें नहीं चाहिए कोई तीसरा बीच में, अब बस वो और मैं, ऐसी चीजें ये पर्सन सोच रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं और कुछ लोगों के पर्सन जो है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया है, शायद इस पर्सन ने आप ही से सिर्फ फ्लर्टिंग की हो, लेकिन अपनी जो है ना, अपनी तरफ से कोई कमिटमेंट देना या फिर उसको कहते हैं ना कि कुछ अपने दिल की बात बताना, वो खुल के नहीं बताया। अगर कुछ किया भी तो सांकेतिक वे में, ऐसा कुछ सिग्नल देते हुए, कुछ इनडायरेक्ट वे में बताते हुए, लेकिन डायरेक्टली अपने दिल की बात तो शायद किसी किसी के पर्सन ने नहीं की है। अगर आपके हस्बैंड है तो आप उस प्रकार से देख लीजिएगा।
वैसे मैरिड होने के ज़्यादा यहाँ पे मुझे आज की रीडिंग में तो थोड़े कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर दिख रहा है कि ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ में, या फिर आप लोग हो सकते हैं, आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे फ्यूचर के कार्ड्स नहीं देख रही हूँ, क्योंकि फ्यूचर के लिए मुझे थोड़े कार्ड्स यहाँ पे दिख गए हैं। बल्कि मैं ये देखूंगी कि आप दोनों के बीच में जब भी आप लोगों की बात शुरू हो जाए या आप लोग मिलेंगे, तो कैसा हो सकता है आप लोगों का रिश्ता। मैं इसको ज़्यादा नहीं, मैं 3 कार्ड से देखने की कोशिश करूंगी, जितना समझ में आएगा देख लीजिएगा। हो सकता है महीने 2 महीने के बीच की बात हो सकता है 6 महीने तक की हो टाइम पीरियड। आप लोगों को दूर करने के लिए लोग कोशिश करेंगे, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाँ, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है, इस पर्सन के लाइफ में। अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है तो कोई भी तीसरा, कोई भी परिवार से हो, दोस्त हो, कोई भी तीसरा आप लोगों को अलग करवाने की कोशिश कर सकता है। और बॉटम का अगर कार्ड देखें तो आप बिल्कुल भी मत समझिएगा कि ये पर्सन बिल्कुल अकेला है, सिंगल है। वो सिंगल हो सकता है वो कमिटेड नहीं है, लेकिन उसकी फ्लर्टिंग और भी लोग जो लेडीज हैं उनके साथ में जान पहचान मिलना, किसी किसी को डेट करना, या किसी के साथ में हो सकता है कि कुछ बात थोड़ी आगे बढ़ चुकी होगी। इससे भी इनकार तो नहीं किया जा सकता है। ऑलराइट, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा और थोड़ा लाइट माइंडेड होके ही ये रीडिंग देखिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने काफ़ी टेंशन लिया हुआ है। यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से मैं देख पा रही हूँ पास्ट में। तो अभी थोड़ा आप लोग लाइट माइंडेड होके ही ये रीडिंग देखिए, और ना तो स्ट्रेस लेना है आपको, और ना ही आपको कोई भी अपने जीवन का छोटा या बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। और आप लोग नहीं लेंगे, मैं बिल्कुल यही एक्सपेक्टेशन रखती हूँ। थोड़ा सा हम 2-3 कार्ड से गाइडेंस देख लेंगे आप लोगों के लिए इस वक्त में। बड़े अच्छे गाइडेंस आते हैं इन कार्ड से। वैसे तो सारे ही कार्ड से आते हैं, लेकिन ये वाला कुछ ऐसा है ना कि इसके जो भी इमेजेस है मुझे बड़े अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। प्लीज गाइडेंस दीजिएगा यूनिवर्स। इन कार्ड्स में यूनिवर्स आपको एक सकारात्मक रवैया अपनाने के लिए बोल रहे हैं अपने विचारों में, क्योंकि स्टार का कार्ड है तो बिल्कुल होप नहीं खोनी है। चाहे कोई स्टार कितना भी दूर हो, उसकी जो चमक है स्टार की, वो टिमटिमाती हुई कभी आती है, कभी लुप्त हो जाती है, फिर कभी दिखाई देती है, फिर लुप्त हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्टार दूर में नहीं है, वहां पे वो है, लेकिन इतनी दूर है कि उसका प्रकाश जो है वो कभी आ पाता है, कभी नहीं आ पाता है, तो इसलिए वो हमें टिमटिमाता हुआ नजर आता है। एक लव प्रपोजल आप लोगों को आने के कुछ चांसेस हैं, और उसके लिए आपको तैयार रहना है उस सरप्राइज के लिए। न्यू पर्सन हो सकते हैं, और पास्ट का हमने देख लिया था। कोई पर्सन तो डेफिनेटली ये जिसकी भी रीडिंग आ जाई है, तो ये पर्सन तो आने की सोच ही रहे। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी कि आप ना इस चीज को अपने आराध्य देव के ऊपर में, परमात्मा के ऊपर में, उनके चरणों पे छोड़ दीजिए कि हमें नहीं सेलेक्ट करना है। हमारे लिए जो बेस्ट आपको दिखता है आप हमें बस वो दे दीजिए। यहाँ पे वेडिंग भी आया है, लेकिन इसके साथ में एक चीज कही गई है कि इमीडिएटली शादी, कमिटमेंट, इन सब चीजों के ऊपर में जंप मत कीजिए, एंजॉय कीजिए। इस किसी के साथ भी, इस पर्सन के साथ में, कोई भी आपके जीवन में आता है उसके साथ में अपनी दोस्ती को एंजॉय कीजिए, वो समय को एंजॉय कीजिए। तो तुरंत से रोमांटिक
ना हो जाए, मैं नहीं कहती हूँ कि इसको कोई रोक सकता है, लेकिन एक्शन को तो आप रोक सकते हैं ना, फीलिंग्स आने दीजिए। आप देखिए तो उसको जज तो कीजिए कि क्या सच में उसको, या जो भी नया पर्सन भी है तो वो उसको एहसास है कि आपका क्या वैल्यू है। और अपने भी एक्शन पे, मैं जानती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन अपने एक्शंस पे भी थोड़ा-सा ये देखिएगा कि कोई ना बहुत ज़्यादा, ख़ास करके मेल पर्सन नहीं चाहते कि कोई बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो जाए, बार-बार फ़ोन करे या बार-बार परेशान करे। वैसे आजकल इतना टाइम बहुत कम लोगों के पास में होता है। सबके पास में तो खुद के ही इतने ज़्यादा काम-धंधे, अपना अपनी भी एन्जॉयमेंट है, फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, अपनी हॉबीज़ है, तो इतना टाइम मिल ही कहाँ पाता है। तो एन्जॉय कीजिए, किसी के साथ भी अपने रिलेशनशिप को ना इनिशियली एन्जॉय कीजिए। और अगर रोमांटिक आप लोग होते हैं, उस वक़्त में भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का, आत्म-सम्मान का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। इतना भी गिविंग ना हो जाइए कि उसको आदत लग जाए, और इतना भी अपने आप को उसके ऊपर में क्लिंगी मत होने दीजिए कि वो फिर जो बंदा है वो बिल्कुल छटपटाने ही लगे। आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि जब हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया तो मुझे मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ भी समझाने की मुझे आवश्यकता है। आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं। मुझे ही कुछ समझा दीजिए आप लोग। कैसी लगी रीडिंग बताइएगा ज़रूर। टेक केयर। हेलो मेल व्यूअर्स, आइए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग में कि आप लोगों की पार्टनर इस वक्त, या जो भी आपके मन में है, आपका जो भी रिश्ता है उनके साथ में, वो आपके लिए इस वक्त क्या सोच रही हैं। थोड़े से कार्ड्स हम पास्ट के लिए भी निकालेंगे कि जब आप लोगों की, या जहां से आप लोगों की शुरुआत हुई थी रिश्ते की, या फिर जहां से भी डिवाइन बताना चाहेंगे, हो सकता है बीच से बताना चाहे, तो देख लेते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स थी आप लोगों को लेके। हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी हैं वो पास्ट में क्या फील करती थी हमारे व्यूअर्स को लेके। टॉरस, कैप्रिकॉर्न या वर्गो, लिब्रा, जेमिनाई या एक्वेरियस उनके साइंस हो सकते हैं। हम्म, ये आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, एक तो ये चीज है कि आपके साथ इस रिश्ते में वो शायद अगर बोले तो बहुत कम समय के लिए खुश रही होंगी। ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी ऐसे के लिए देख रहे हैं जहाँ पे ये किन्हीं और के साथ में मैरिड हो सकती है, या तो इनका सेपरेशन हो चुका होगा किसी कमिटेड पार्टनर के साथ में। देख लीजिए, मैं जो जो सिचुएशन बता रही हूँ आप उसे कनेक्ट कर लीजिएगा। तो पहली सिचुएशन ये है कि ये किसी कमिटेड पार्टनर के साथ में इनका उस समय ब्रेकअप हुआ होगा। दूसरी सिचुएशन ये है कि ये किसी, आप किसी ऐसे के लिए देख रहे हैं जहाँ पे ये प्रीवियसली कभी मैरिड रही होंगी, लेकिन बहुत बुरे मैरिज से ये गुजरी है, और इनकी मैरिज खत्म हो गई होगी, कॉल ऑफ हो गया होगा मैरिज। तीसरी परिस्थिति ये है कि ये सिंगल होंगी, ना तो इनकी कोई शादी हुई होगी, हाँ रिलेशनशिप जरूर खत्म हुआ है, या फिर एक मुझे और चीज यहाँ पे दिख रही है, वो ये है कि इनकी फैमिली इनको कभी सपोर्ट नहीं कर पाई, इनको इनकी फैमिली कभी इनको समझ नहीं पाई। जिस समय आप लोग मिले, इनका भी अट्रैक्शन आपकी तरफ काफी ज्यादा हुआ था, आपका भी अट्रैक्शन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इनकी तरफ में, लेकिन आप बहुत काइंड इनकी तरफ नहीं रहे हैं। कुछ ना कुछ आपको कंफ्यूजन रहा है, आपके कंफ्यूजन के कारण इन्हें भी कंफ्यूजन रहा है, क्योंकि इन्हें कुछ आपकी तरफ से बहुत साफ सिग्नल्स नहीं मिले हैं, और हो सकता है कि आपको भी नहीं मिले हो यहाँ पे। तो मुझे ये हर तरीके से आपके साथ में डिससेटिस्फाइड दिख रही हैं, बिल्कुल असंतुष्ट दिख रही हैं, और किन्हीं का यहाँ पे मैरिड होना ये चीज भी दिख रहा है। ये भी हो सकता है कि आप शायद अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो, या आपकी ये एक्स वाइफ हो सकती है। देख लीजिए जो जो आपसे मैच करेगी, क्योंकि मैं सिचुएशन अभी बता देती हूँ, ताकि उसके अकॉर्डिंग फिर आगे की आप रीडिंग देख सकें। क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट का भी कार्ड आ गया है, तो ये भी बताता है कि हो सकता है ये आपसे शादी करना चाहती हो, या फिर आप लोग दोनों ही एक किन्हीं अलग अलग पार्टनर्स के साथ में मैरिड हो सकते हैं। एक चीज और मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप दोनों के बीच में किसी एक ने अपनी सच्ची फीलिंग्स नहीं बताई थी। आप देख लीजिएगा आपकी तरफ से है या उनकी तरफ से है।
चलिए देखिए, वैसे वो बहुत समझदार हैं। हो सकता है उन्हें कोई फ़ाइनेंशियल कुछ हो सकता है ना, कोई दिक्कत, कोई उतने पैसे मनी नहीं रहा होगा। कभी होता है मैरिज में जो ससुराल पक्ष होता है वो बहुत सारा जो डॉरी वो ले तो लेता है, लेकिन वो अपने नाम पे कर लेता है, और वो जो भी है ना, जो बहू है वो लोग उसको ना तो जेवर देते हैं और ना ही वो पैसा देते हैं, सब अपने नाम पे रख लेते हैं, या कहीं आपस में ही फैमिली में ही वो बट जाता है, या फिर अपने बेटे के नाम पे उसको जमा कर देते हैं, ऐसी चीज हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसा था जिसके कारण इनके पास ना मनी की काफी प्रॉब्लम थी। हालांकि मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है कि उन्होंने आपसे कोई मनी कभी डिमांड की होगी जानबूझ के, पर आप देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप में से किन्हीं के साथ ऐसी चीज हुई होगी। इन्होंने शायद आपसे मनी डिमांड किया होगा, लेकिन मुझे थोड़ा कम यहाँ पे दिख रहा है। प्रॉब्लम इनकी लाइफ में जब आप लोग दोनों मिले थे ना, तो प्रॉब्लम एक्चुअली में बहुत ज्यादा रही थी। इन्हें मल्टीपल तरफ से धोखे मिले थे। उसके बाद में फिर आपकी तरफ से भी यही दिख रहा है कि ये संतुष्ट ज्यादा नहीं रही हैं। इन्हें लगा है कि शायद आपने इनको कंपेयर किया है किसी के साथ में, आप सिर्फ इनकी तरफ अट्रैक्टेड थे, आप सिर्फ इनके साथ में बातें अच्छी करना चाहते थे। आप या इसको आप उलट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि देखिए सिचुएशन क्या है ना, ये आप लोग ही समझ सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपने अपना गुस्सा और अपना दबदबा ज़रूर इन पे बना के रखा है। वो चीज़ का उस चीज़ का बहुत ज़्यादा उदासी, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुःख इन्हें रहा है, जिसकी वजह से आप में से कुछ लोगों की जो ये पार्टनर है या जो भी आपका रिश्ता है इनके साथ में, ये ना आपके साथ में खुल नहीं पाई। इनको लगा कि आप इनकी फीलिंग्स नहीं समझोगे, इनको लगा कि आप रिजेक्ट कर दोगे या आप छोड़ के चले जाओगे, और जो फाइनली मुझे लगता है हुआ ही होगा। कुछ मुझे ऐसा यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि सबको ही अलग होंगे, मुझे अभी बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि हर कोई अलग नहीं हुए थे। आप में से कुछ लोग अभी भी टच में तो ज़रूर है। चलिए, आप देख लेते हैं कि प्रेज़ेंट में क्या है आप दोनों के बीच में सिचुएशन, और ये ख़ास करके आपके लिए इस वक़्त में क्या सोचती हैं? मैं मेरी व्यूअर्स की पार्टनर्स क्या सोचती मेरे व्यूअर्स के लिए? वाटर साइन भी किन्हीं का हो सकता है, आपका हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर इनका भी हो सकता है। स्टिल वही कंफ्यूजन मैं इनके अंदर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ये याद तो आपको बहुत ज़्यादा कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा कर रही हैं, लेकिन देखिए ये फिर से यही कार्ड आ गया है। नहीं, आपका आप लोगों का रिश्ता नहीं बैलेंस्ड नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं रहा है। मैं कुछ 1 आध 2 3 4 5 महीनों की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें अगर ठीक-ठाक रहा होगा तो रहा होगा। लेकिन ये कनेक्शन जो है किसी न किसी का तो रहा है, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर कमिटमेंट किसी और के साथ में, और फिर ये एक और एक्स्ट्रा अफेयर यहाँ पे किन्हीं का हो सकता है। ये अभी भी बहुत उदास है, ये अभी भी बहुत अकेली है, इन्हें लगता है कि आपने इनको पूरी तरीके से छोड़ दिया है, और आप इन्हें ये भी लगता है कि आप इनको किसी के साथ में कंपेयर करते हैं। साथ ही इन्हें ये भी लगता है कि ये अगर आपकी तरफ आगे बढ़ती हैं, तो इन्हें हो सकता है सच्चाई आपकी तरफ से देखने को ना मिले, क्योंकि बहुत आपने इनको इग्नोर किया है, बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। और अगर आपको लगता है कि इन्होंने आपको इग्नोर किया, तो उस तरीके से ले लीजिएगा। लेकिन मुझे तो एक ही तरीके से अभी रीडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे जो पेनफुल है, आप देखिए ना, यहाँ पे भी 10 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे भी 10 ऑफ सॉर्ड्स है। ऐसी रीडिंग आपने बहुत कम देखी होगी। यहाँ पे भी 5 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे भी 5 ऑफ पेंटिकल्स है। मतलब शुरुआत से ही वो सैटिस्फाइड नहीं रही हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे भी कंपैरिजन है, यहाँ पे भी कंपैरिजन है, तो इसका मतलब है कि आप इनको कंपेयर ही करते रह गए, पास्ट में भी अभी भी। और इन्हें इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है कि ये क्या करें। ये आपसे मूव ऑन कर जाए, वैसे मूव ऑन तो आप लोग बहुत सारे लोग कर ही चुके हैं, और इन्होंने चांसेस, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको काफ़ी चांसेस दिए हैं कि आप कुछ तो साफ बता दें, आप कुछ तो क्लियर कर दें, आप ये तो बता दें कि आपके दिल में क्या है, ताकि ये भी आपको बता सके कि इनके दिल में क्या है। लेकिन इन्होंने
ऐसा अब फाइनली मान लिया है कि आप इनको अपने दिल की बात नहीं बताएँगे। और ये किसी भी तरीके का फ़ॉल्स होप, कोई भी झूठी उम्मीद आपके साथ में अब लगा के नहीं रखना चाहती। एक चीज़ और है, यहाँ पे इनको ऐसा फ़ील होता है जैसे आपको जैसी पार्टनर्स पसंद है, मतलब होता है ना हर किसी का, जैसे इन्हें भी लगता होगा कि मेरा पार्टनर ऐसा हो, मेरी पार्टनर वैसी हो। वैसे ही आपको भी ये अंडरस्टैंड करती हैं उस चीज़ को, इन्हें भी लगता होगा कि आपको भी एक एक टाइप है आपका, और ये उस टाइप में फिट नहीं बैठती हैं। हो सकता है इनका जो कॉम्प्लेक्शन है, इनकी जो हाइट है, इनका जो वेट है, या ये जैसे कपड़े पहनती हैं, वो आपको जचता नहीं है, या ये जैसे चलती हैं, या इनका जो भी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, वो आपको जचता नहीं है, बल्कि आपकी जो उम्मीदें हैं वो थोड़ी बड़ी-बड़ी हैं। मुझे एकदम से यहाँ पे थोड़ी ऐसी भी ऐसा इंट्यूशन आ रहा है जैसे किसी का फैमिली में इन्हें ऐसा लगता है ना कि इनकी फैमिली में इन्हें पसंद नहीं किया जाता है। इस वजह से भी आप शायद इनको इतना पसंद नहीं करते। हो सकता है आप लोग दोनों हस्बैंड वाइफ हो। कुछ लोग ये चीज़ भी किन्हीं के लिए हो सकती है, और किन्हीं के लिए ये है कि आप शायद शादी के लिए हो सकता है देख रहे हो प्रपोज़ल, या फिर पहले आप लोग शादी के लिए प्रपोज़ल देख रहे होंगे और अभी आप लोग अलग हो चुके हैं। हो सकता है आपकी, हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोगों की अभी मेबी मैरिज हो चुकी होगी या होने वाली होगी। या फिर आप लोग मैरिज के लिए पार्टनर, या फिर ऐसे भी पार्टनर आप लोग सेलेक्ट कर रहे होंगे। तो इन्हें उस चीज़ पे ना अपनी खुद के ऊपर में कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि आप इनको शायद रिजेक्ट कर रहे हैं, इनके मैंने अभी जो चीज़ें आपको बताई है ना उसकी वजह से। इन्हें लगता है कि शायद ये उतनी अट्रैक्टिव नहीं दिखती हैं, तो आपका जैसे होता है ना, हर किसी को अपने पार्टनर में थोड़ा आकर्षण तो चाहिए होगा। एज डिफरेंस किन्हीं का हो सकता है, किन्हीं का जो है कुछ, कोई हो सकता है ये ज़्यादा मैच्योर दिखती हूँ आपसे। ये उन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का, ये उन सारे झगड़ों का, हर चीज़ का एंड कर देना चाहती हैं। और अगर आप लोग पति-पत्नी हैं, तो फिर ये एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन में आपके साथ में आना चाहती हैं। थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, ये आपको बहुत याद करती हैं। ये आपके साथ कुछ लोगों के लिए, अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं, तो ये आपके साथ में एक पास्ट बर्थ का कनेक्शन भी फ़ील करती हैं, और इन्हें ऐसा फ़ील होता है कि ये जो इतना दर्द इन्हें शुरू से मिला है, दर्द से शुरू हुआ है और दर्द पे ही यहाँ पे एंड हो रहा है। और आप इनको हमेशा से ही कंपेयर करते रहे, तो इन्हें ऐसा लगता है ना कि शायद इन्होंने अपने पिछले जन्म में आपके साथ में कुछ गलत किया था, जिसके कारण से आपने एकदम से सिरे से इन्हें नकार दिया है, सिरे से इन्हें झुठला दिया है, सिरे से इन्हें रिजेक्ट कर दिया है। तो इस चीज़ को अब ये एक्सेप्ट करके एक शांति बहाल कर देना चाहती है कि चलो ठीक है, कुछ था पिछले बर्थ का, कुछ लेना-देना था, एक हो जाते तो अच्छी बात थी, यूनियन में आ जाते तो अच्छी बात थी, शादी हो जाती तो अच्छी बात थी। लेकिन अगर नहीं हो पा रही है, या हम लोग अगर मैरिड हैं तो नहीं अगर साथ में आ पा रहे हैं, तो भी ठीक है, इसको एक्सेप्ट तो खैर करना ही पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये कंपैरिज़न वाली चीज़ काफ़ी है। एक ये कार्ड मुझे बार-बार, बहुत टाइम से ये कार्ड ना मुझे एक इंट्यूशन दे रहा है कि इसको क्लैरिफ़ाई कर देना चाहिए कि ऐसी क्या है, ऐसा गेम, इन्हें क्यों ऐसा फ़ील होता है कि कोई ब भला-बुरा इनके बारे में बोलता है, या कुछ गेम है, कोई पॉलिटिक्स है? ज़रा इसको देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफ़ाई कीजिएगा। देखिए, इन्हें ना पूरी तरीके से आपके ऊपर में ऐसा लगता नहीं है कि ये ट्रस्ट ज़्यादा कर पाएँगे, ओके? ये चीज़ तो साफ़ है, तो ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि ठीक है, हमारा इतना ही संबंध था, यहीं तक हमारा सफ़र था एक-दूसरे के साथ में, तो ये उस चीज़ को यहीं पे एंड कर देना चाहती हैं, और इस चीज़ को आगे ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती, ज़्यादा खींचना नहीं चाहती हैं। एंड शी एक्सेप्ट्स एक्चुअली कि ये आपकी एक पर्सनल चॉइस है। कोई देखिए, इन्हें भी ज़बरदस्ती कोई भी पुरुष ज़बरदस्ती इनसे खुद को पसंद नहीं करवा सकता है कि आओ मुझे पसंद करो, ये तो उनकी चॉइस होगी। तो उसी तरीके से ये भी जानती हैं कि आपको भी जो भी जैसा भी पसंद है, आप फिर उन्हीं के साथ रहिए।
झूठ बोलना, बातें फैलाना, कुछ बोलना, ये उस चीज़ से पहले से ही बहुत ज़्यादा हर्ट है। पहले भी थी हर्ट, अभी भी हर्ट है, और ये नहीं ट्रस्ट कर पाएँगी आपके ऊपर में, ऐसा मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है। तो पास्ट बर्थ का ही कर्मा समझ के ये अभी इस चीज़ को लेके चल रही है। देख लें क्या थोड़ा कि फ्यूचर में क्या हो सकता है? अब मैंने पिछली रीडिंग में तो नहीं देखा था, क्योंकि जो भी हम पिछली रीडिंग मतलब जो हमने फीमेल व्यूअर्स के लिए जो रीडिंग की थी, क्योंकि उसमें एक्शन दिख गया था मुझे, इसलिए मैंने ऐसा कुछ खास फ्यूचर का देखा नहीं। आइए इस रीडिंग में देख लेते हैं क्या हो सकता है फ्यूचर में। आप दोनों के बीच में फ्यूचर में क्या हो सकता है। अभी जो मुझे फ्यूचर यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि ये तो अपने आप को आपसे डिटैच करने की कोशिश करेंगे, ये थोड़ा अपनी लाइफ को आपसे डिटैच करने की कोशिश करेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटैच ये कर नहीं पाएंगी। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थोड़ा आप लोगों का कुछ कार्मिक ऐसा बॉन्ड तो है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, आप लोगों का कोई कार्मिक बॉन्ड तो यहाँ पे ज़रूर है, लेकिन बॉन्ड कार्मिक ही है यहाँ पे, मैं सोलमेट तो नहीं कहूँगी, क्योंकि एकदम शुरू से ही और अभी तक में मुझे ये डाउन 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 जाते ही दिख रहे हैं। अपने आप को किसी समय पे जाके ये अपनी हीलिंग स्टार्ट करेंगे, फिर से रिन्यू करेंगे अपनी लाइफ को। लेकिन आप लोगों का रिश्ता एकाध एकाध बार कोई किसी को कॉल कर दे, कोई मैसेज कर दे या आमने सामने हो जाए, उस बात से मैं इनकार तो नहीं करूंगी, लेकिन ज्यादा यही है कि इस रिलेशनशिप को पीछे छोड़ के ये अपनी हीलिंग पे ही आगे बढ़ेंगे। हालांकि मन कहीं ना कहीं आप पे अटका हुआ रहेगा, लेकिन उसका कोई बहुत पॉजिटिव चीज देखने को मिले तो लगभग 6 से 7 महीने में, और किन्हीं के लिए 3 महीने में मुझे यहाँ पे कुछ भी होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। लेकिन एक कॉल तो आएगा, या तो आप करोगे या तो ये करेंगे, इसका मुझे अभी सेकेंड टाइम इंट्यूशन आ रहा है। तो किन्हीं के लिए हो सकती है ये चीज में कि नई शुरुआत हो सकती है, मे बी जब ये अपनी हीलिंग करे, मे बी आपकी कुछ कंडीशन, आई डोंट नो, मैंने आपकी कंडीशन चेक नहीं की है, रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और मुझे उतनी लंबी रीडिंग करनी नहीं थी। ठीक है, वो कभी पर्सनल रीडिंग में ही उतना डेप्थ में जाया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए तो यही है कि अभी आप लोग सेपरेटेड ही मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। छोटी मोटी कॉल, कुछ आमने सामने आ जाना अचानक से, या जानबूझ के किसी को कोई जैसे किसी के बर्थडे पे या कुछ भी ऐसी चीज पे विश कर देना, तो वो हो सकता है। लेकिन यही है। तो कैसे लगी रीडिंग बताइएगा ज़रूर।